नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए आप सभी को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 से। कर स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये दोस्तों थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? ये दोस्तों थे एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ये दोस्तों अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ये दोस्तों थे H.C. मुखर्जी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में डॉक्टर M.K. मुंशी, डी में है श्री सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये दोस्तों थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कर 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? ये दोस्तों अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर कितने वर्षों लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? ये दोस्तों किया गया था लगभग 3 वर्षों के बाद, ऑप्शन बी। क्योंकि भारतीय संविधान को बनने में जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो लगभग में 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? ये दोस्तों कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन बी। लेकिन 26 नवंबर 1949 से संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? ये साथियों माना जाता है भारतीय संविधान को। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ये साथियों है भारत का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कर भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये साथियों मनाया जाता है 26 नवंबर को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कर संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ये दोस्तों अपनाया था 22 जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है? ये दोस्तों लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अंगीकृत किए गए हैं? ये दोस्तों अंगीकृत किए गए हैं यूएसएसआर से, ऑप्शन डी, जिसे हम वर्तमान में कहते हैं रूस। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये दोस्तों लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया, यहाँ पर दोस्तों कर लेना, लिया गया है। तो ये लिया गया है यूएसएसआर से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? ये दोस्तों किए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन के संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? ये दोस्तों ली गई है यूके से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। ये दोस्तों लिया गया है कनाडा से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? ये साथियों प्रेरित है फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? ये भी क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1975 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, 30 जनवरी 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये दोस्तों अनुसूचियां हैं 12, ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आप लोग आंसर बताएंगे 8। क्वेश्चन नंबर 25 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? ये दोस्तों है शामिल 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? ये दोस्तों उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? ये साथियों शामिल किया गया है समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? ये दोस्तों संबंधित है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? ये साथियों संबंधित है वित्त आयोग से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? ये दोस्तों सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमने जो 15 मई 2025 को जो क्लास कराई थी उसमें इसका आंसर हमने सुनील छेत्री बताया था, लेकिन जो गोल्ड किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा ये दोस्तों है मेजर ध्यानचंद्र की। आप लोग इसे सही कर लेना।